नमस्कार। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। आज हमारी प्रतिशत की ये 6वीं क्लास है। प्रतिशत में हमने प्रतिशत का बेसिक पढ़ लिया था। क्रमागत वृद्धि और कमी के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ लिया था। प्रतिशत के मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम चुनाव के आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रतिशत के एग्जाम में किस प्रकार से चुनाव के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव में मतलब वोट पर क्वेश्चन आते हैं। हमें कुल वोट हमेशा कितना मानना पड़ेगा, 100%, ठीक है। कुल वोट कितने होंगे हमारे पास, 100%। इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। दो प्रतिशत मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए। जो वैध मतों के 75% थे। (75% थे। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। चुनाव पर आधारित प्रश्न कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है आपके, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 2% मत अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए। हमारे पास कुल मत कितने हैं, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 75%, ठीक है। 2% मत अवैध घोषित हो गए, 2% अवैध है। तो वैध मत कितने हुए हमारे पास, वैध मत 100 - 2, 100 - 2 कितने हो गए, 98% हमारे पास क्या हो गए, वैध मत, ठीक है। मतलब 2% मत अवैध है, मतलब उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया है। तो वैध मत कितने हो गए, 100। टोटल वोट हमें क्या मानना पड़ेगा, 75 का 100 मानना पड़ेगा। तो वैध मत कितने हो गए हमारे पास, 98% हमारे पास क्या आ गए, वैध मत। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। वैध मत कितने हमारे पास, 98%। प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, 9,261, जो वैध मतों के 75% थे। वैध मतों के 75% मत कितने थे, 9,261। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो हमने वोट को क्या मान लिया, V,
ठीक है, V को वोट मान लिया। 75% कुल 75%, 75/100। 75 का 98% क्या है? वैध मत कितना है इसमें दिया हुआ? वैध मत डाले 2% मत अवैध घोषित हो गए हैं। ठीक है, 98% मतलब कुल वैध मत कितने थे हमारे पास? 98%। और कुल वैध मतों का कितना परसेंटेज था? 75%। कुल वैध मतों का 75/100। कितने मत थे हमारे पास? 9261। इनको हमें हल करना है तो हमारे पास कुल मतदाताओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो किस प्रकार हल करेंगे? काट दो आप इसको। 25 का 25, 25 दूना 75, 25 चौकों 100, 100। ठीक है, ये कितने से कट गया? गुण 50, ये 50, मतलब क्या आ गया? 9261/3 इंटू गुण 50 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 50। इनको हल कर लेंगे। ठीक है, हम तो 9 से ये कट रहा है कितनी बार? ये 9 से कट रहा है कितनी बार कट रहा है? एक बार। 18, 81 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 50 बटा गुण 50, 16, 16 कितना हो गया? 800। ये गुण 50 से कितनी बार कट रहा है? कितना हो गया? 800 इंटू 129 बटा गुण 50। ये आपके 16,300 के समथिंग आता है। ठीक है, इनको गुणा करके हल करके देख लेना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 2% मत अवैध घोषित हो गए, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। कुल हमारे पास कितने थे? 75%। 2% अवैध हो गए तो वैध मत हमारे पास क्या हो गए? 98%। 98% के वैध मतों का 75% हमें दिया हुआ था। और कुल वैध मत कितने थे? कुल मत कितने थे हमारे पास एक प्रत्याशी के? 9261। तो कुल नहीं, कुछ नहीं किया, इसको हल किया है, वोट को V मान लिया है। 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75/100 बराबर क्या हो गया? 9261। इसको हल कर लेना, कितना आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चुनाव पर आधारित है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध थे। यदि कुल मत 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले?
इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, पिछले वाले में तो पूछा था कुल मत कितने हैं, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि भाई दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले, मतलब एक प्रत्याशी है उसको वैध मत है, उनमें से 52% मत है ना उसको मिल गए, तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। ठीक है, कुल मत हमारा कुल वोट कितना होगा 100%, उनमें से 25% तो अवैध हैं, 25% अवैध हैं, तो वैध कितने हो गए हमारे 100 - 25 कितने हो गए 75% वैध मत है। ठीक है, यदि कुल मत 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, 8400 कुल मत वैध मत होंगे ये, तो वैध मतों का हमारे पास कितना परसेंटेज है 75, तो 75/100 तो कितना हो गया ये 84 × 75। अगर ये गुणा करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, 25% अवैध मत है हमारे पास, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, 25/100 क्या होता है 1/4 आपका, तो 1/4 का इसमें भाग दे दो, कितनी बार गया 2 1 2100, 84 में से 2100 निकाल लो, कितने बच गए आपके पास 0 0 3 6 6300, तो इस ये भी क्या होगा 84 × 75 क्या होगा आपका 6300। ठीक है, तो हमें क्या मिले हैं, उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले हैं, मतलब एक प्रत्याशी है उसको कुल वैध मतों का 52% मत मिला है, तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है, 25 अवैध हो गए तो हमारे वैध कितने हो गए 75%, कुल मत 8400 है, 8400 × 75/100 वैध मत हमारे कितने हैं 75%, तो ये क्या हो गया, इसको हल किया तो हमें 6300 मत मिले हैं। ठीक है पूरे, अब क्या दिया हुआ है आगे, कुल वैध मतों का एक प्रत्याशी है उसको 52% मिले हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिलेंगे, एक को 52 मिले हैं, टोटल 100 होते हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 48। ठीक है, तो वैध मतों की संख्या दूसरे प्रत्याशी हमारे पास मत कितने 6300, 6300 दूसरे को कितने 48 × 48/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 63 × 48, इसको आप हल कर लोगे 24 28 30 3024 के समथिंग ये आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो आप, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले, मतलब पहले प्रत्याशी को तो 52% मत मिल गए हैं वैध मतों के। ठीक है, तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं, 25% मत अवैध है, तो हमारे पास वैध मत कितने हो जाएंगे 100 - 25 क्या हो गए 75%। यदि कुल मत 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे, कुल हमें 8400 मत दिए हैं, ये वैध मत है हमारे पास 75%, 75/100 तो 84 × 75/100, 8400 × 75/100 क्या 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये क्या है 6300। ठीक है, 6300 वैध मत आए हैं हमारे पास, दूसरे प्रत्याशी को कितने वैध मत मिलेंगे, 52 तो पहले को मिल गए, तो दूसरे को कितने 48, 6300 का 48% निकालो, आपके दूसरे प्रत्याशी को 3024 मत मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देख लेना आप इनको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे अलग अलग टाइप के, अलग अलग मेथड के। तो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में तीन उम्मीदवार थे, 3 कैंडिडेट हैं इसमें इस बार, जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 5% वोट मिले। हार जीत का अंतर
हार जीत का फैसला 9,000 मतों से हुआ। कुल कितने वोट डाले गए अगर कुल वोट वैध हैं? कुल कितने वोट डाले गए अगर कुल वोट वैध है, मतलब सभी मत है ना वो वैध है, अवैध नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। इतनी देर तो हमारे पास 2 ही कैंडिडेट थे, लेकिन अभी हमारे पास कितने कैंडिडेट है? 3 कैंडिडेट हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को, ये हमारे पास क्या है? 3 कैंडिडेट है। ठीक है, 1 2 3। क्या क्या है क्वेश्चन में आगे? जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिले। पहले उम्मीदवार को 55% वोट मिल गए। ठीक है, जबकि तीसरे उम्मीदवार को, जो तीसरे स्थान पर हैं, उसको 5% वोट मिले। ठीक है, तो हार जीत का फैसला 9,000 मतों से हुआ। कुल कितने वोट डाले गए अगर कुल वोट वैध है? पहले को 55% वोट मिले, तीसरे को 5% वोट मिले। कुल वोट हमारा होता है 100%। ठीक है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? 55 5 क्या हो गए? 60। पीछे कितना बचा? 40%। ठीक है, तो दूसरे कैंडिडेट को, उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 40%। अब हार जीत का अंतर हमेशा पहले और दूसरे के मध्य होता है। तीसरा तो ऑटोमेटिक तीसरे स्थान पर है, तो पहले और दूसरे के मध्य क्या होगा? हार जीत का अंतर। तो पहले और दूसरे के मध्य अंतर कितना है आपका? 15%। 15% का अंतर है। हार जीत का फैसला 9,000 मतों से हुआ। हार जीत का फैसला कितना है? 15%। कितने मतों से हुआ आपका? 9,000 मतों से। ठीक है, तो कुल कितने वोट डाले गए अगर कुल वोट वैध हैं? तो 15% का 9,000, तो ए का कितना हो जाएगा? 9,000 बटा 15 इंटू 100। इनको हल कर लो। ये कितना से कट रहा है? 6 बार, तो ये क्या हो गया? 600 इंटू 100 क्या आ गया आपके पास? 60,000। ठीक है, तो कुल मत कितने पास है हमारे? वैध मत 60,000 है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। एक चुनाव में कितना उम्मीदवार है? 3 उम्मीदवार है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले उम्मीदवार ने 55% वोट मिले और तीसरे को 5% वोट मिले, तो दूसरे को कितना मिल गए? 40%। और क्या दिया हुआ है हमें? इन दोनों का हार जीत का अंतर हमेशा पहले और दूसरे के मध्य होता है, ना कि तीसरे के। तीसरा तो ऑटोमेटिक तीसरे स्थान पर ही रहता है। ठीक है, तो 15% दोनों में अंतर का फैसला है कितने पर? 9,000। कुल मतों की संख्या कितनी है हमारे पास? फैसला 9,000 है, तो एक पर कितना हो गया? 9,000 बटा 15 इंटू 100। ये कट गया कितना? 600 इंटू 100 बराबर क्या आ गया? 60,000 आपका। ठीक है, तो चुनाव पर आधारित आज हमारे क्वेश्चन सभी कंप्लीट हुए हैं। इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, खपत पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, आपकी खपत पर आधारित एग्जाम में कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके आधार पर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। प्रतिशत अब 2 दिनों का टॉपिक है हमारे, 2 क्लासों में ये प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया? बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया। क्रमागत वर्दी और कमी पर आधारित क्वेश्चन हमने परसेंटेज में कंप्लीट कर लिए। वेन डायग्राम, वेन आरेख पर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और चुनाव पर आधारित हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अभी हम क्या पढ़ेंगे? खपत पर पढ़ेंगे। आगे 2-3 टॉपिक और है, वो 2 क्लासों में आपके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी खपत क्या होती है? मान लो मैं 2 kg बाज़ार से चीनी लेकर आया। ठीक है, 1 kg का भाव है 40 रुपये, तो मेरे खर्चा कितना हुआ? 2 इंटू 40 क्या हो गया? 80। एकदम बेसिक है। ठीक है, खर्चा कितना हुआ मेरे पास? 80, तो खर्चा क्या हो गया मेरा? 2 इंटू 40 प्राइस कीमत इंटू उपभोग, जो मैंने सामान खरीदा। कितना खरीदा? चीनी कितनी खरीदी? 2 किलो, तो वो तो हो गई कीमत 2 की। और उपभोग, जो मैंने सामान खरीदा बाजार से या जो चीनी खरीदी, वो हो गया हमारा उपभोग। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से खर्चा बराबर क्या हो गया? कीमत इंटू उपभोग, तो कीमत क्या हो गई आपकी? खर्चा बटा यहाँ पर गुणा उपभोग में है, तो भाग में क्या होगा?
भाग में चला जाएगा उपभोग, और हमारा उपभोग क्या हो गया यहाँ से, खर्चा बटा कीमत। खपत के आधार पर क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मेन सूत्र क्या है यहाँ पर, खर्चा बराबर कीमत इंटू उपभोग। उपभोग क्या है, जो हमने खरीदा है, कीमत क्या है, जो हमारे वहाँ जैसे 40 रुपये किलो है चीनी, तो ये हमारी हो गई कीमत, ठीक है। तो इसके पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे 2-3। चलो पहला क्वेश्चन देखो आप, खपत पर आधारित। पहला क्वेश्चन क्या है, सेव का भाव 25 रुपये प्रति केजी प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो गए, प्रति किलो हो गए। एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, कमी करे कि उसका खर्चा इस तरह है। क्वेश्चन क्या है, खपत पर आधारित क्वेश्चन है आपका। सेव का भाव 25 रुपये किलो से बढ़कर 30 रुपये किलो हो गए। एक व्यक्ति खपत में कितने परसेंटेज की कमी करे कि उसका खर्चा स्थिर है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पहले नोट कर लो। सेव का भाव कितने थे, 25 थे, बढ़कर कितने हो गए, 30 थे, 30 हो गए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में भाव की वृद्धि पूछता, क्वेश्चन में अगर भाव की वृद्धि पूछता तो क्या हो जाता, हमारा भाव में कितनी वृद्धि हुई, 25 थी, 30 हो गई। अंतर कितना, 5 का, कितने पर, 25 पर, इंटू 100, 25 चौकू 100 बराबर 20%। अगर भाव में वृद्धि पूछता तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 20% की भाव में वृद्धि हुई है। लेकिन इसने पूछा है खर्चा स्थिर रहे, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझो। अगर मान लो 5 इंटू 4 ये कितना हो गया आपके 20, ठीक है। अगर खर्चा स्थिर है, मेरे को वापस 20 ही चाहिए, तो मैं इन किससे कैसे गुणा करूँ कि वापस 20 ही आ जाए। 5 इंटू 4 20 होते हैं। अगर मैं इसको उल्टा गुणा करा लूँगा तो मेरे पास वापस 20 आ जाएगा। 4 इंटू 5, मेरा खर्चा भी स्थिर है और उल्टा गुणा करा लिया, वापस मेरे पास क्या आ गया 20, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वृद्धि कितने की हुई, -1 की कमी हुई। और इसमें क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई। 5 था 4 हो गया, 4 था 5 हो गया। वृद्धि कितनी हुई, -1 की कमी कितने पर हुई, 5 पर, इंटू 100। और इसमें वृद्धि कितनी हुई, 4 था 5 हो गया, इंटू 100। ये 4 पर हुई हमारी वृद्धि, ठीक है। क्या है देखो, पहले इसको समझो आप, ठीक है, बाद में इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये तो भाव में वृद्धि हो गई हमारी 20%, लेकिन पूछा क्या है, खर्चा इस तरह है। 5 इंटू 4 हमारा होता है 20, लेकिन खर्चा हमें इस तरह रखना है 20। अगर इसको कैसे गुणा कराए भाई, वापस 4 इंटू 5 से कराएंगे तो हमारा खर्चा इस तरह रहेगा 20 का 20, वरना खर्चा इस तरह नहीं रहेगा। तो 5 था और 4 हो गया, कितने की कमी है, 1 की, कितने पर, 5 पर, इंटू 100। 4 था 5 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 1 की, तो कितने पर, 4 पर, इंटू 100। इस प्रकार ही इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जैसे भाव की वृद्धि कितनी हुई, 20%। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, 1/5, ठीक है। 5 था हमारा, कितना हो गया 6, 5 इंटू 6 कितना हो गया हमारा 30। खर्चा इस तरह रखना हमें, ये 30 है तो ये भी 30, किससे गुणा करें, इसके उल्टे से गुणा करा दो। अगर खर्चा इस तरह रखना है तो 5 इंटू 6 है तो 6 इंटू 5 कर दो, ठीक है। तो ये खर्चा हमारा क्या आ गया, इस तरह का इस तरह आ गया। 5
6, 5 था 6 और इसमें तो वृद्धि हो रही है, लेकिन हमें क्या पूछा है, खर्चा इस तरह कितने परसेंटेज की कमी पूछी है। कमी तो यहाँ पर 6 था, 5 हो गए, कितने पर, -1, कितना पर था, 6 पर था, इंटू 100, -1/6 इंटू 100 होता है आपके 16.66%। ये आंकड़े आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो -1/6 इंटू 100 होता है -16.66%, ठीक है। तो हमारे पास कमी कितनी आई, खपत में कमी कितनी आ गई, -16.66%। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। सेम का भाव हमें 25 रुपये किलो से बढ़कर 30 रुपये किलो दिया हुआ है, ठीक है। तो एक व्यक्ति खपत में कितने परसेंटेज की कमी करे कि उसका खर्चा इस तरह है। 25 का भाव दिया हुआ है, बढ़कर 30 हो गया। अगर भाव की वृद्धि पूछे तो इनका अंतर कितना आ गया हमारे पास, 5 कितने पर, 25 पर इंटू 100, तो वृद्धि कितनी हुई, 20% की भाव में वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा इसने, खपत में कितने परसेंटेज की कमी पूछी है, कमी पूछी है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, 1/5 है, तो ये हमारा 5 था, कितना हो गया 6। तो इसको किस प्रकार गुणा करेगी, वापस 30 है, इसके उल्टे से गुणा कर देंगे, 6 इंटू 5। तो यहाँ पर 1% की वृद्धि हो रही है, कितने पर, 5 पर। यहाँ पर वृद्धि हो रही है लेकिन हमें कमी का पूछा है, ठीक है, कमी का पूछा है। तो कमी यहाँ पर हो रही है, -1 कितने पर हो रही है, 6 पर, इंटू 100 क्या हो गया, -16.66%। ये इस प्रकार खपत पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, खपत पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रतिशत अब हमारे ज़्यादा दिनों का टॉपिक नहीं है, बस 2 क्लासें और होगी प्रतिशत की, फिर आपका ये परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे लाभ हानि, ठीक है। लाभ हानि से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला, दाल के मूल्य में 6.66% की वृद्धि तथा दाल के उपभोग में, उपभोग खर्च बराबर मैंने क्या बताया था, कीमत इंटू उपभोग, उपभोग पर 4 से 1/6 की परसेंटेज की वृद्धि होती है। तो खर्च में कितना परसेंटेज परिवर्तन आएगा, तो तेज परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, दाल के मूल्य में 6.66% की वृद्धि तथा दाल के उपभोग पर 4 से 1/6% की वृद्धि होती है। तो खर्च कितना में, खर्च में कितना परसेंटेज परिवर्तन आएगा। खर्च आपका क्या होता है, मैंने पहले स्टार्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया तब मैंने बताया था, खर्च क्या होता है आपका, प्राइस कीमत इंटू कंजक्शन उपभोग। आपका एक्सपेंसिव क्या हो गया, प्राइस इंटू उपभोग कंजक्शन। तो हमें मूल्य में क्या दिया हुआ है, मूल्य क्या दिया हुआ है हमारा 6.66%। आंकड़ा मैंने कितनी बार कहा, परसेंटेज को समझना है तो आपको आंकड़े रटना ही पड़ेंगे। आजकल एग्जाम में सीधे ये पॉइंटों वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं ना कि सीधा आंकड़ा दे दिया आपको। तो 6.66% होता है आपका 1/15, ठीक है। 1/20 तक रट लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी परसेंटेज में। और 4 से ही 1/6% कितना हो गया आपका, 6 चौक 24 से 1/25/6% को क्या लिखूँगा 100। ये कितना हो गया 25 चौक 100, 1/24, ठीक है। खर्च क्या होता है, कीमत इंटू उपभोग। खर्च में परिवर्तन परसेंटेज ज्ञात करना है हमें। 15 था मूल्य, आपको क्या हो गया, मूल्य क्या हो गया 15 था 16 हो गया। और ये कितना हो गया खर्च, 24 था, 1 की वृद्धि हो रही है हमारे, 25 हो गया। 1 की वृद्धि हो रही है ना, मूल्य क्या है 15 था 16 हो गया आपका, और खर्च क्या है 24 था 25 हो गया।
तो खर्चा कितना आएगा हमारे, गुणा करा लो इनसे, कितना हो गया ये 5 अंक 30, मूल्य और ये हो गया आपका उपभोग। तो खर्चा कितना आएगा गुणा करवा लो, ये कितना हो गया 60, 100 का 60, 6 30 6 36 360, और ये कितना हो गया 80 40, ये 400 हो गया। ठीक है, क्या क्या है, खर्च कीमत इंटू उपभोग। मूल्य आपका ये 15 था, एक की वृद्धि हो रही है, कितना हो गया 16, और खर्च कितना है आपका, उपभोग कितना है 24 था, एक की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 25। ये मूल्य इंटू उपभोग कितना हो गया 360, मूल्य इंटू उपभोग कितना हो गया 400, ये गुणा करोगे तो 400, ये 360। तो इनका अंतर कितना आया हमारे पास, पूछा क्या है, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा, अंतर कितना आ गया 40 का कितने पर आया 360 इंटू 100, 0 से ये कट रहा है 9 बार। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 100/9। 100/9 क्या होता है आपका, एक पॉइंट वापस 1% 11.11%। क्या क्या है क्वेश्चन में फिर से देखो एक बार। ठीक है, दाल के मूल्य में 6.66% की वृद्धि हुई। मूल्य कितना था हमारे पास 6.66%। 6.66% को हम 1/15 लिख सकते हैं। ठीक है, वृद्धि हुई है तो प्लस का लिखेंगे। यहाँ पर अगर कमी हो जाती ना तो 15 से 14 हो जाता, 24 से 23 हो जाता। ठीक है, दाल के उपभोग पर 4 से ही 1/6% की वृद्धि होती है। 4 से ही 1/6% को मैंने क्या लिखा 6 चौक 24 और 25/6 इंटू 100, 1/24 लिखा। यहाँ पर क्या था, मूल्य कितना था 15 था, वृद्धि हो रही है, एक जोड़ गया ऐड हो गया 16 हो गया। हमारा उपभोग कितना था 24 था, एक ऐड हो गया कितना हो गया 25। कुछ नहीं किया है, खर्च बराबर कीमत इंटू उपभोग होता है 15 इंटू 24 360, 16 इंटू 25 400। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है 40, 40 का कितने पर 360 पर इंटू 100। ये आपके क्या पास क्या आ गया 100/9, 100/9 होता है आपका 11.11%। ठीक है, तो खपत के आधार पर क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चुनाव और खपत के आधार पर क्वेश्चन देखे हैं आज हमने। ठीक है, तो अब हम कल परसेंटेज में भी हम अलग टॉपिक लेकर आएंगे, जनसंख्या वृद्धि और कमी के आधार पर ऐसे कुछ टॉपिक करेंगे। 2-3 टॉपिक हमारे अधूरे रह गए परसेंटेज पर, वही टॉपिक करेंगे कल। 2 दिनों का चैप्टर और है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है।